Hi all, very good afternoon. Welcome to new video लाइन चार्ट रिवर्सल मेथड. ये बुक का जर्नी कंटिन्यू है फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर. पूरे इंडिया में ये बुक पहुंच चुका है. सो थैंक्स टू ऑल माय बुक रीडर्स. और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं. जब कभी भी बात आता है बुक पढ़ने का कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए मार्केट के बारे में, तो मेरा रेफरेंस दिया जाता है, मेरे बुक का रेफरेंस दिया जाता है. तो उन सभी को धन्यवाद कि जो मेरा रेफरेंस देते हैं. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस कि सर आपका बुक पढ़ना है, आपके बुक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. सो थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हु आर प्रोवाइडिंग रेफरेंस अबाउट माय बुक. रिसेंटली ये वीक में एक बुक सेंड किया गया सूरत, थैंक्स टू कुणाल. एक बुक सेंड किया गया वाराणसी, थैंक्स टू अभिषेक. एक बुक सेंड किया गया पुणे, थैंक्स टू किरण. एक बुक सेंड किया गया राजकोट, थैंक्स टू उमेश. सो अक्रॉस इंडिया से बुक का डिमांड है. और ये देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस अभी भी बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है. हम नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड है, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहने में. राइट? ये आत्मनिर्भर की तरह हो गया कि कोई बोला कि ये स्टॉक खरीद लो तो हम खरीदे. नो, बिफोर दैट वी शुड टेक नॉलेज, वी शुड अप्लाई अवर मेथड कि मेरे मेथड के हिसाब से इसमें बाइंग है क्या, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो मोर देन 170 स्टूडेंट्स are in my group for learning, for reading my book and implementing that methods into the market. So मैं ये फर्मली कहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं, तो मैं ये फर्मली कहता हूँ कि नो, इंडिया में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिनको चाह है मार्केट पढ़ने की, मार्केट समझने की, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की. ओके, किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे तो मार्केट समझ में नहीं आता है कि ये स्टॉक क्यों बाय करना है. और किसी और के ऊपर अगर आप डिपेंड रहते हो तो वो हमेशा आपको फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इसके बारे में ही बात करेगा. ओके, विच इज द रिस्की सेगमेंट. कभी वॉरेन बफेट सर को या फिर अपने जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको कभी सुना है कि वॉरेन बफेट सर ने उनके इंटरव्यू में कहा कि मैंने आज इंट्राडे में ट्रेड किया था, एप्पल का क्वांटिटी पहले बाई किया नीचे के प्राइस पे और फिर ऊपर गया तो सेल किया. मैंने इंट्राडे फिर इन्फोसिस पे किया था, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया. ऐसा कभी सुना है हमने इंटरव्यू में या कहीं पढ़ा है? नहीं. जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो कभी इंट्राडे, फ्यूचर ट्रेडिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे. वो बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट. ओके, कि ऐसी कंपनी ढूंढो कि जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अच्छा है और अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है. तो ये कब संभव है? किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो ये संभव नहीं है. लेकिन आप मार्केट पढ़ोगे, मार्केट के मेथड सीखोगे, तो आपको ये एक्सपीरियंस के साथ गेन होता है कि कौन सी इंडस्ट्री मुझे ट्रैक करनी है. मेथड के हिसाब से स्टॉक बाइंग में आता है तो मुझे एंट्री कब करना है, मेरा स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टॉक मार्केट, दैट इज स्टॉप लॉस. बिकॉज नो वन इज 100% करेक्ट इन टू द मार्केट. कि कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता है मार्केट में. दैट्स द रीजन वी शुड हैव अ स्टॉप लॉस. मुझे रिस्क कितना लेना है. ओके, सो व्हेन यू हैव अ मेथड, यू हैव अ, मुझे एंट्री कब लेना है, मुझे स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, और मेरा टारगेट क्या है, ये प्राइस कहां तक ऊपर जा सकता है. राइट? ये तीनों चीजें आपके साथ हो, देन द लास्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वांटिटी मैनेजमेंट. मुझे कितना क्वांटिटी बाय करना है कि मेरा रिस्क मिनिमाइज रहे. ओके, और अगर आपके पास मेथड नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके पास नहीं होती है. वी नीड टू डिपेंड ऑन अदर पीपल कि कोई दोस्त के दोस्त ने बोला है ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक में बहुत अप मूव होगा, तो हम खरीद लेते हैं. ओके, सो डोंट डू दैट. बिफोर इन्वेस्टिंग आप मार्केट को पढ़ो, मार्केट को समझो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो.
मेथड होने का एडवांटेज क्या होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो मेरे स्टूडेंट्स ने स्टॉक एनालाइज करके ग्रुप में शेयर किए थे, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद वो स्टॉक में क्या मूवमेंट हो गया। रेपको होम, सॉरी, अमर नाम का मेरा स्टूडेंट है, उसने बेस्ड ऑन मंथली आउटसाइड कैंडल रेपको होम 140 रुपीज पे एनालाइज किया था कि ये सर इस स्टॉक में आउटसाइड कैंडल बाय सेटअप है, इस स्टॉक आज का प्राइस मोर देन 300 रुपीज है। हमने तनला पिक किया था मल्टी बैगर मेथड 155 रुपीज पे, आज इसका प्राइस 900 के करीब है। हमने ऑन मोबाइल पिक किया था, ये ऑन मोबाइल जो कंपनी का स्टॉक है ना, जब हमने पिक किया था 48 रुपीज पे, इसका वीडियो भी है, आप मेरे फेसबुक पेज पे तनला का भी वीडियो देख सकते हो, ऑनलाइन मोबाइल स्टॉक का भी, ऑन मोबाइल स्टॉक का भी आप वीडियो देख सकते हो कि मैंने कब कहा था कि ये स्टॉक मेरे मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग में है। जब हमने ऑन मोबाइल पिक किया था, नो वन वॉज अवेयर कि ये कंपनी क्या है। 48 रुपीज पे हमने पिक किया था, नाउ द करंट प्राइस इज मोर देन 100 रुपीज। ऑन मोबाइल कब पिक किया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के जो गेम्स थे उसके ऊपर बैन किया था। सो वी सर्च सच ए कंपनी की जो ये सेगमेंट में काम करती है, और बेस्ड ऑन आवर मेथड दैट इज लाइन चार्ट रिवर्सल मेथड, इसमें बाइंग सेटअप था। ये कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए गए, इसमें डेप्ट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। सो एवरीथिंग वाज गुड। Our method was saying it's on a buy setup, so we know when to make an entry, what is my stop loss and what is my target. Okay, हमने BPL पिक किया था 52 रुपीज पे, 52 रुपीज पे पिक किया था, ये ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आया था 52 रुपीज पे, बेस्ड ऑन मंथली आउटसाइड कैंडल बाय सेटअप था। नाउ द करंट प्राइस इज 150 रुपीज। ओके, रिसेंटली क्रॉम्पटन ग्रीव्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पिक किया वन ऑफ माई स्टूडेंट 389 रुपीज पे। नाउ द करंट प्राइस इज 410 रुपीज। 420 भी ये स्टॉक चला गया, उसके बाद जब फ्राइडे मार्केट नीचे आया तो ये स्टॉक भी नीचे आ गया था। हमने HEG पिक किया था, HEG का भी वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज से देख सकते हो। 885 पे हमने पिक किया था HEG, बेस्ड ऑन अगेन अवर बुक मेथड दैट इज लाइन चार्ट रिवर्सल मेथड। आज इसका प्राइस है 1630 रुपीज। वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर दिलीप, उन्होंने 1600 में वो स्टॉक सेल किया मार्केट पे। हमारा इनिशियल पहला टारगेट था 1200 के करीब था, और उन्होंने वो स्टॉक कैरी किया, 1600 में बेचा। नाउ इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस से आता है कि कैसे स्टॉक कैरी करें, राइट? ओके, सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ओलेक्ट्रा हमने 140 पे पिक किया था, आज इसका प्राइस 280 रुपीज है। ओलेक्ट्रा ये कंपनी है, ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस प्रोवाइड करती है। आप अगर पुणे में घूमोगे, पीएमटी के पीछे लिखा रहता है ओलेक्ट्रा, तो 140 पे हमें बाइंग सेटअप था, राइट? तो अगर आपके पास मेथड है तो आपको ये समझ में आता है कि मुझे कौन सा स्टॉक पिक करना है। अगर इसमें बाइंग सेटअप है तो एंट्री कब लेना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, और टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये स्टॉक के फंडामेंटल्स भी अगर चेक करते हैं और वो भी बहुत अच्छे निकलते हैं, तो फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, मतलब कि कंपनी अच्छी है, कम प्राइस पे मिल रही है, और मेरा मेथड भी कह रहा है कि इसमें बाइंग करो। सो ऑल रूल्स आपके साइड में है, सो इट इज अ गुड बेट फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट? सो मैं हमेशा मेरे वीडियो के थ्रू यही कहता हूं कि आप पहले मार्केट को समझो, मार्केट को पढ़ो, और उसके बाद ही आप आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। नाउ आते हैं कि मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नए बुक रीडर्स हैं, कि सर जब मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन करूंगा तो मुझे हर मंथ फी पे करना पड़ेगा क्या? तो उसका आंसर है नो, बिकॉज मेरा कोई एडवाइजरी कंपनी नहीं है, आई एम नॉट अ कॉल टिप्स प्रोवाइडर, नो। आप जब मेरा बुक लेते हो, उस बुक के फी के बाद देयर इज नो अदर फी। यू आर अ लाइफ टाइम मेंबर फॉर माई ग्रुप, फॉर लाइफ टाइम, फॉर रेगुलर एनालिसिस। नाउ मेरा जॉब क्या रहता है मेरे ग्रुप में?
जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब वो बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ते टाइम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो या मेरे ग्रुप में पूछ सकते हो, और मैं वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगा, ताकि आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए और आप खुद स्टॉक के एनालिसिस करें और वो आप ग्रुप में शेयर करें, एनालिसिस भी शेयर करें और आपका इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करें विथ पर्टिकुलरली क्वांटिटी मैनेजमेंट रूल के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड to learn my 3 methods, my ebook is available. My ebook name is Line Chart Reversal Method. ये बुक के फीडबैक आप मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो। बहुत सारे फीडबैक्स अवेलेबल है मेरे फेसबुक पेज पे। अगर आप goodreads.com ये वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे अगर आप वैभव कवड़े नाम सर्च करते हो, तो वहां पे भी आपको मेरे बुक के प्रति बहुत सारे फीडबैक्स मिलेंगे। सो यू कैन चेक माई फीडबैक्स, यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियोज की जिसमें मैंने तनला का एनालिसिस दिया था, बीईपीएल का एनालिसिस दिया था, बजाज फाइनेंस का दिया था जब बजाज फाइनेंस 1780 पे था, ऑन मोबाइल का एनालिसिस दिया था, ग्लोबल स्पिरिट का दिया था। ग्लोबल स्पिरिट हमने 272 पे हमने बाइंग का एनालिसिस दिया था। नाउ द करंट प्राइस इज 335 के करीब है। श्री दिग्विजय सीमेंट हमने 52 रुपीज पे कहा था कि बेस्ड ऑन आवर मेथड इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक। आज उसका प्राइस 64-65 के करीब है। ओके, कुछ स्टॉक बहुत फास्टली टारगेट अचीव करते हैं, जस्ट लाइक तनला 2-3 महीने में ये 4 टाइम 5 टाइम्स हो गया। कुछ स्टॉक होते हैं कि जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं कि जो आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ क्वांटिटी मैनेजमेंट। ओके, अब बात करेंगे निफ्टी में। निफ्टी फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स साइड वे मूवमेंट में दिख रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है। आप अगर फेब का 15 फेब का वीकली चार्ट चेक करोगे निफ्टी का, तो वहां पे एक आउटसाइड रेड कैंडल फॉर्म हो गया है, वहां से करेक्शन दिखा मार्केट में। मेरा एक स्टूडेंट है रुचिन, उसने शेयर किया था कि सर निफ्टी ने आउटसाइड रेड कैंडल फॉर्म किया है, तो वहां से सप्लाई हो सकता है मार्केट में बेस्ड ऑन मेथड। सो आई सेड यस, और वहां से हमने देखा है कि अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अभी मार्केट साइडवे मूवमेंट में है। ओके, तो जब आपका मेथड किसी स्टॉक में आपको बाय सेटअप देता है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करो विथ योर ऑल रूल्स एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न माई 3 मेथड्स, माई ई बुक इज अवेलेबल। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे बुक के बारे में, माई मेल ID is there, my WhatsApp number is there. You can mail me or WhatsApp me, so I can send you the details how to get my book and how to join my group for lifetime for regular analysis. So thanks to all my book reader across India. इंडिया के हर एक स्टेट से अब स्टूडेंट्स हैं मेरे ग्रुप में। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जल्दी आपने मेरा बुक एक्सेप्ट किया, मेरे मेथड्स एक्सेप्ट किए, इतने अच्छे फीडबैक्स आप देते हो बुक के बारे में, मेरी वीडियो को आप लाइक करते हो। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी वीकेंड। महाराष्ट्र में या फिर अलग अलग जगह पे भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।